बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसा आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ टर्किश मिठाई की रेसिपी, जो कि काफ़ी पॉपुलर है टर्की में और बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम सॉस पैन में 1 कप चीनी डालेंगे, मेजरिंग कप से नाप के। इसके साथ ही सेम कप से नाप के ही हम पानी डालेंगे इसमें। तो ये दोनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में मैंने डाल दी हैं। अब इसके अलावा इसमें डालेंगे हम ऑरेंज ब्लॉसम वाटर, जो कि आपको मिल जाता है मार्केट में। ट्रेडिशनली यही यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपको ये ना मिल सके या ना अवेलेबल हो तो आप इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तकरीबन आधा चाय का चम्मच। इसके अलावा आधा कटा हुआ लीमू है, इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। ये हम डायरेक्ट डाल देंगे इसी के अंदर, इसी के साथ इसके मैंने बीज निकाल लिए थे। अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे जब तक कि इसमें एक तार नहीं बन जाता। तो एक तार का शीरा इसका तैयार करना है हमने। अब थोड़ी देर के बाद हम इस शीरे को चेक कर लेते हैं और थोड़ा सा जब शीरा हमारा स्पैचुला पे हल्का सा ठंडा हो गया है तो इसको हम चेक कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें बारीक सा छोटा छोटा सा तार सा बन रहा है, बस हमें यही चाहिए। तो ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे, उसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म ही रहने देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक बोल ले लिया है जिसमें हम डालेंगे सूजी। तो ये बिल्कुल फाइन सूजी है, जो कि मैंने ली है 150 ग्राम। मेजर करें इसको कप में तो ये है 3/4 कप। तो ये बिल्कुल फाइन सूजी है, इसका मैं इस्तेमाल करी हूँ। अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी हो तो ग्राइंडर में इसको पीस लीजिएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे मिक्स फ्लावर, जो कि है 120 ग्राम। कप में मेजर करें तो आधा कप प्लस 2 टेबल स्पून है ये। इसको मैंने छान लिया था और छान के हम डाल रहे हैं। तो ये फ्लावर चला गया है इसमें। अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, जो कि है 10 ग्राम, मतलब 1 टेबल स्पून। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसको मज़ीद छान सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी छाना हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डालेंगे 5 टेबल स्पून प्लेन योगर्ट, जो कि रूम टेम्परेचर है। तो ये दही चला गया है इसके अंदर। अब इसमें हम शामिल करेंगे तेल, जो कि नॉर्मल कनोला ऑयल है घर का। 90 ml डाल रही हूँ मैं इसमें। कप में इसको मेजर करने तो 1/3 कप प्लस 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा इसमें पानी जाएगा तकरीबन 110 ml और आधा कप प्लस 2 टेबल स्पून पानी ले लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसको देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल इस तरह के टेक्सचर में आ गया। तो स्पैचुला की मदद से इसको हम अब मिक्स करना शुरू कर देंगे इस तरह से, और ये है टेक्सचर इसका। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी भी पाइपिंग बैग में, और कोई सी भी नोज़ल का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं जो आपको इसमें अच्छा लगे। तो इसको हम पाइपिंग बैग में अब निकाल लेते हैं। तो पाइपिंग बैग में मैंने ऑलरेडी नोज़ल लगा दी है और इस पाइपिंग बैग में जितना भी बैटर आ सकेगा हम डाल देंगे। तो इस बैटर को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है जिसमें 1 कप तेल को मैंने मीडियम गरम किया हुआ है। अब पाइपिंग बैग में भरे हुए बैटर को हम इस तरह से तेल में डालेंगे और ये देखें कुकीज़ वाला शेप देना है इसको हमने, और इसी तरह से बाकी के तमाम को भी हम बनाते जाएंगे। तो बहुत ही ईजी है इसको बनाना, बस एक टेक्निक होती है पाइपिंग बैग को इस्तेमाल करने के लिए। तो हल्के हाथों से इस तरह से बस घुमाते हुए हम इसको डालते जाएंगे। पाइपिंग करते वक्त फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम लो रखना है। मीडियम लो फ्लेम पे ये सारा प्रोसेस होगा। तो ये देखें बहुत ही ध्यान से घुमाते हुए हमने इसको डाल दिया है। बहुत ही इजी टेक्निक है, इस तरह से करते जाएंगे और बाकी के तमाम को भी हम डालते चले जाएंगे। तो जितने इस पैन में आ सके हैं हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के बाद कर रहे हैं फ्लिप, और ये देख सकते हैं इसमें बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसको इसी तरह से अलट पलट करते हुए बिल्कुल कुक होने तक तमाम को फ्राई करके निकालते चले जाएंगे। तो ये रेडी हो गया है और देखें ये कलर आ गया है, तो हमने इसको निकाल लिया है। इसी तरह से बाकी की तमाम को भी हम बनाते जाएंगे और फ्राई करके निकालते जाएंगे। तो देखें खूबसूरत से शेप में बनके तैयार हैं। बाकी के तमाम को भी हम इसी तरह से पाइपिंग करते जाएंगे। और ये देखें मैं दूसरा नोज़ल को इस्तेमाल करते हुए इसको बना रही हूँ। ये काफ़ी खूबसूरत सा बनके तैयार हुआ है और इसी तरह से हम बाकी के तमाम को भी बना लेंगे।
तो इसको पाइपिंग करने की टेक्निक आप देख सकते हैं कि किस तरह से घुमाते हुए हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे बना लिया है। बहुत इजी है इसको बनाना। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे शीरे को एक बड़ी सी डिश में निकाल लिया है और ये फ्राई किए हुए कुकीज़ को हम डालेंगे और 2 मिनट के लिए इस शीरे के अंदर सोक होने देंगे, क्योंकि ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो इसको आपको डिप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस अलट पलट करेंगे हम और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इन तमाम कुकीज़ को मैंने डाल दिया है शीरे में और उसको इस तरह से अलट पलट करते हुए बस हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इस पे आप डाल सकते हैं कटे हुए पिस्ते, कटे हुए बादाम और इसको सर्व कर सकते हैं वो लोग जो कि स्वीट डिशेस लवर होते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी। काफ़ी एक्सपेंसिव होती है ये मार्केट में, लेकिन आप घर में बना सकते हैं इसको बआसानी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जो कि काफ़ी फेमस है। तो ट्राई कीजिए, बनाइए और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिए कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। अगर आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अब मैं दिखा देती हूँ उसका लुक। इसको मैंने सिर्फ पिस्तों से गार्निश कर लिया है और ये देखें बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। तो ट्राई कीजिए, बनाइए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।